देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आज महेश जिधोड़ी, राजेंद्र पटेल, अरुण भाई और हमारी पूरी फ्रंटल ऑर्गेनाइज की जो हमारी टीम है, साथी है, यहाँ उपस्थित है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखने का जो कारण है, जिसे आप सबने देखा होगा कि अभी हमारा दिल्ली दौरा हुआ, जिसमें हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के हमारे दादरा नगर हवेली के प्रभारी इंचार्ज श्री मानिकराव ठाकरे जी और डॉक्टर अंजलि के दिशा निर्देश में आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल जी गांधी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल जी और ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी नेता डिसूजा जी, एक शुभेच्छा मुलाकात हुई। और इस अवसर पर प्रदेश में हमारे जो दादरा नगर हवेली कांग्रेस पार्टी के संगठन के बारे में चर्चा हुई। साथ ही जो पिछले 7-8 साल में या जो भाजपा के जो 11 साल गिना रहे हैं लोग, 11 साल में यहाँ की जो स्थिति है, वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी शासन प्रशासन, तानाशाही, मनमानी, भ्रष्टाचार, जितनी भी चीजें हो रही है, उसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से हमारी चर्चा होगी, बात रखी। और ये तमाम चीज़ों को लेकर प्रदेश में एक आम जनता में, आम लोगों में, समाज का प्रत्येक वर्ग में डर, खौफ में जो जी रहे हैं आम जनता, तो इस चीज़ को भी हमने हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। और इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे नेताओं ने आश्वस्त किया है कि अब तक जो भी हुआ है या उसे भूलकर यहाँ दादरा नगर हवेली में अभी हम प्रदेश की जनता के हक अधिकारों की लड़ाई के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जिस तरह से भी सपोर्ट सहयोग चाहिए, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता सभी हमारे सहयोग करेंगे, ऐसा हमें आश्वस्त किया है। बहुत खुशी की बात है कि दादरा नगर हवेली में पहली बार इस तरह से एक नई ऊर्जा के साथ एक नया कांग्रेस संगठन और कांग्रेस की विचारधारा के साथ लेकर, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, सभी समाज के साथ लेकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस संगठन को हम मजबूत करेंगे। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश में हम यहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आश्वासन भी हमने किया है। साथ ही अभी आप सब जानते होंगे कि ये हमने ये भी कहा कि जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी को जो संगठन जो सृजन अभियान के तहत चलाया जा रहा है, उसी अभियान के तहत हम लोग आने वाले दिनों में दादरा नगर हवेली में हमारी पूरी टीम आने वाले सोमवार से डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जो प्रदेश में जो वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो समस्याएं चल रही है, जनता के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को, कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से जो सहमत लोग हैं, ऐसे लोगों को साथ लेने के लिए हम लोग मंडे से हमारा अभियान शुरू हो रहा है। साथ ही अभी पूरे देश में जो भाजपा के 11 साल की बात चल रही है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात ये लोग कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया लेवल पर क्या चल रहा है वहाँ, उसके लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 11 साल कांग्रेस बीजेपी की जो 11 साल यहाँ पर भाजपा शासन में क्या चल रहा है, उसको मैं थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। और अभी ये जो भाजपा वाले जो भी यहाँ पर मैंने भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद, पूरे जनप्रतिनिधि, उनकी जो पूरी चुनी हुई जो टीम है, वो लोगों में जा जाकर अभियान चला रहे हैं कि हमारे 11 साल के सेवा, सुशासन और जो गरीब कल्याण की जो बातें कर रहे हैं, ये फिर एक बार भाजपा के तमाम नेता और दिल्ली से आने वाले जो भी लोग हैं, मंत्री है या संगठन मंत्री है, जो भी है, फिर एक बार जनता को गुमराह करने के लिए निकले हैं। आपके माध्यम से, आप सभी के चैनलों के माध्यम से हम जनता से बात कहना चाहते हैं कि खुद भाजपा के सांसद ने ही संसद की पटल पर भाजपा सरकार, भाजपा के अधिकारियों के खिलाफ खुलकर बातें की है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा के कार्यकाल में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
रोड के खस्ते हाल से लेकर हर प्रकार से हर जगह पर तानाशाही, मनमानी, ऐसे अलग अलग यहाँ के दादरा नगर हवेली के ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भाजपा और भाजपा के ये जो सुशासन की जो बात कर रहे हैं, ये सुशासन नहीं है बल्कि कुशासन है। भाजपा के शासन में और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल में अब तक करीब करीब 6 या 7 लोगों ने इनकी नीतियों की वजह से या इन्होंने प्रताड़ित करने की वजह से करीब 6 या 7 लोग, जिसमें एस.एस. भोया की बात आ रही है, जिसमें जिग्नेश पटेल की बात आ रही है, जिसमें 2 बच्चियां थी, उसकी बात आ रही है। इन लोगों ने जो सुसाइड किया है उसमें आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और कौन जिम्मेदार और किस वजह से ये हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि एस.एस. भोया या जिग्नेश पटेल से जो लोग, जो बड़े अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर्स थे, ऐसा कहा जाता है कि बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद, चर्चा विचार के बाद ये ऐसे हंसते हुए हैं। उसमें आज तो कुछ नहीं हुआ है और बात करते हैं ये लोग सुशासन की। ये बात कर रहे हैं कि आने वाले इस 6-7 साल में ये लोगों ने हजारों लोगों के घर, दुकान, रूम तोड़ दिए गए, हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली गई। यहाँ पर जंगल में जमीन जो वर्षों से जो कांग्रेस के कार्यकाल में 2005 के एक्ट के तहत जो एक्ट बना उसके तहत जमीन खेती करने वाले लोगों को जंगल से उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर किए जा रहे हैं। आंदोलन, रैली, धरने करने के लिए हाईकोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता है। जो यहाँ आर्टिकल 19 के तहत संविधान के दायरे में जो आंदोलन, रैली, धरना करना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर जबरन चैप्टर केस या एफआईआर करके उनके ऊपर डराया धमकाया जा रहा है। फिर किस सुशासन की बात कर रहे हैं ये लोग? अभी हमने देखा यहाँ पर विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। कई बच्चे यहाँ जो दादरा नगर हवेली में अलग अलग स्टेट में यहाँ पर जो पढ़ाई करने के लिए गए उनको आज तक स्कॉलरशिप नहीं दी गई है और उस वजह से कई बच्चों ने आधा अधूरा स्कूल कॉलेज छोड़कर उनको यहाँ आना पड़ा है। तो इस तरह से प्रदेश में यहाँ पर जो परिस्थिति चल रही है, ये तमाम चीजों के ध्यान में रखते हुए कि दादरा नगर हवेली में जो आने वाले समय में जो ये सेवा और सुशासन और जो गरीब कल्याण की जो बात कर रहे हैं, ये भाजपा का एक दिखावा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि भाजपा के सांसद ये जो कह रहे हैं आज के डेट में कि वो खुद जो करीब 12,000 करोड़ का यहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, ये खुद भाजपा की संसद के पटल तक कह चुकी है। यही नहीं, अब तक यहाँ पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लाए गए, काम हो रहे हैं। उसमें ये जब से ये संसद बनी है, जो जितने भी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट अनावरण किए गए, उद्घाटन किए गए, उसमें कहीं भी सांसद महोदया जी का वो तख्ती पर नाम तक नहीं है। फिर किस सुशासन की लोग बात कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दादरा नगर हवेली में सेवा, सुशासन, जो गरीब कल्याण की बात है, गरीबों को हटाने का काम किया है, छोटे मोटे व्यापारियों को हटाने का काम किया है, लोगों की नौकरियां छीनने का काम किया। यहाँ पर जो मिनिमम जो वेजेस है, आज भी प्राइवेट सेक्टर छोड़िए, वो गवर्नमेंट में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट विभागों में जो लोग हैं उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है, उनको पीएफ की नहीं दिया जा रहा है, उनको 8,000, 9,000 में, 7,000 में काम करवाया जा रहा है। फिर किस सुशासन की लोग बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जो भाजपा के 11 साल जो अभियान चला रहे हैं, बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं। और फिर ये लोग भाजपा वाले दादरा नगर जनता को गुमराह करने के लिए निकले हैं। और मैं आपके चैनल से माध्यम ये भी कहना चाहूंगा कि इनके पास कोई काम धंधे नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं की पुण्यतिथि, किसी के जन्म जयंती, सिर्फ ऊपर से जो भी आदेश आता है उसके ऊपर बस ऊपर वाला कोई डमरू बजाता है और ये भाजपा के दादरा नगर के नेता बस डमरू लेकर नाचने निकल पड़ते हैं। ये आज इनकी हालत है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं और जनता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले समय में दादरा नगर हवेली में एक नई कांग्रेस, नया ढांचा और स्ट्रक्चर हमारा तैयार होने जा रहा है यहाँ पर। और आपके चैनलों के माध्यम से हम कहेंगे कि जो सही में प्रदेश के जनता के हक अधिकारों की लड़ाई जो लड़ना चाहता है, जिनको सही में सेवा करनी है, जिनको जो गलत तो गलत कह सके, जो सही को सही और चोर को चोर कह सके, ऐसे युवा, ऐसे साथी कांग्रेस पार्टी में हम इनका स्वागत करते हैं। और प्रदेश के ऐसे लोगों को जरूरत है कि आने वाला समय, क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा का शासन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा कि जो जनप्रतिनिधियों के जो अस्तित्व लोगों ने खत्म कर दिया गया है, लोकशाही या लोकतंत्र पूरी तरह से दादरा नगर हवेली में इन लोगों ने खत्म कर दिया गया है साथियों। तो आने वाले समय में हम लोग अभी, जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आने वाले मंडे से हम डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करने जा रहे हैं और लोगों को स्वागत करेंगे। और आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ आने वाले जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर हम आगे की रणनीति करेंगे। साथ ही आपके माध्यम से ये भी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी प्रदेश के जो लोग हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जिला पंचायत, नगर परिषद और ग्राम पंचायत में तमाम पावर
भाजपा के कार्यकाल में ही छीने गए थे। उन तमाम पावर्स को वापस लेने के लिए हमने विशेष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की कि वहां पर पंचायत राज तो है, लेकिन पंचायत राज के पावर्स हमारे जनप्रतिनिधियों के पास नहीं है। इसलिए हमें लीगल की तौर पर लीगल टीम हमें वहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस टीम की हमारी टीम ने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में हम इस चीज को लेकर पीआईएल भी करेंगे। ये हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टीम ने हमें आश्वस्त किया है, हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि पावर छीने गए हैं उसको पुनः हमारे जनप्रतिनिधियों को मिले। और आने वाले समय में संभावनाएं ऐसी है, हो सकता है आने वाली जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव है, जिला पंचायत है, नगर परिषद है या ग्राम पंचायत में, हो सकता है कि हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ऐसा हमें लग रहा है। इसलिए हम लोग अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के सामने उभरती कांग्रेस के बीच मुकाबला होने जा रहा है, कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण मानते हैं यह लड़ाई है? देखिए, मैंने बताया कि बीजेपी में एक ऐसा नाम बताइए किसी नेता का जो जनता के बारे में सोचता हो या जनता के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता हो। एक नाम बताइए आप। मीडिया के सामने खुली चुनौती है और मैं ये 11 साल के सुशासन करने को जनता को गुमराह करने के लिए निकले हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मेरी खुली चुनौती है बीजेपी के एजेंटों को कि ये 11 साल के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को लेकर हमारे सामने आमने सामने खुली डिबेट हो जाए। आपके सामने मीडिया के सामने हम चैलेंज खुली दे रहे हैं, किसी भी बीजेपी के नेता में अगर दम है तो कांग्रेस के सामने आमने सामने होकर एक डिबेट हो जाए। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।